ड्रैगन बॉल दाइमा आया और किसी सपने की तरह चला गया। अब आप वीडियो के एंड तक ये डिसाइड कर लेना कि वो सपना अच्छा था या बुरा। फैंस के बहुत मिक्स्ड रिव्यूज हैं, बट लास्ट एपिसोड को लेकर सारे के सारे एक ही बोर्ड पे सवार है कि वो एपिसोड रद्दी रश्ड है। ये भी आप वीडियो के एंड तक देखकर डिसाइड कर सकते हो आफ्टर एडिंग माय व्यूज टू योर प्लेलिस्ट, जिसके अंदर और भी लोगों के व्यूज हैं। सो लेट्स हैव अ सिप ऑफ टी एंड टॉक एनीमे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइमलाइन की। ये स्टोरी ड्रैगन बॉल जी के बाद की है, इतना सबको पता है, बट ड्रैगन बॉल जी तो ऊब के साथ एंड हुआ था। अगर तुमको ड्रैगन बॉल जी, बहुत बड़ा है यार नाम, डीबीजी बोलो तो चलेगा, इस हिसाब से इसको बोलूंगा डीबीडी और सुपर को बोलूंगा डीबीएस। चलेगा ना। अगर तुमको डीबीजी का एंड नहीं पता तो उसमें बता दो कि लास्ट के अंदर गोकू जो है वो ऊब को ट्रेनिंग के लिए ले जाता है। अब ऊब कौन है? किड बू की रीइंकार्नेशन, और वो एकदम प्योर हार्ट है। फन फैक्ट, अगर तुम ऊब को उल्टा पढ़ोगे तो बू बनेगा, रीइंकार्नेशन। सो डीबीजी में किड बू को हराने के बाद 10 साल का टाइम लैप्स है, और इसी टाइम लैप्स के अंदर डीबीडी और डीबीएस जो है सेट है। ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर भी डेंडे ने छोटा सा जिक्र करा था ऊब के बारे में गोकू के साथ कि भाई एक बहुत छोटा सा लड़का है, उसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और गोकू को उसको ट्रेन करना चाहिए। पर इस पर गोकू ये बोलता है कि वो बहुत छोटा है, तो जब बड़ा हो जाएगा तो उसको मैं ट्रेन करूंगा। बट ड्रैगन बॉल दाइमा के अंदर ऊब का कोई जिक्र नहीं है। इसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि ऊब अभी बहुत छोटा है और डेंडे को भी उसके बारे में नहीं पता है, जिसके आई थिंक 50% चांसेस हैं। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि डीबीडी को कैनन करने का आइडिया सीरीज के मिड में या एंड में लिया गया हो, जिसके आई थिंक मेरे को चांसेस ज्यादा लगते हैं, बट मैं फिर भी इसको 50% पे रखूंगा। आपको क्या लगता है इसके बारे में? फिलहाल हम बात कर लेते हैं डीबीडी के प्लॉट के बारे में। बुको हराने के बाद गोकू एंड पार्टी चिल कर रही होती है, बट दूर कहीं किसी दाइमा वर्ल्ड के अंदर सत्ता पलट हो जाती है और एक नया दाइमा किंग बन जाता है, जो कि एक जोकर है। सीरियसली सी हिज ब्रेन, हिज डिजाइन, और वो दाइमा किंग बन के अपनी बुद्धि का तगड़ा इस्तेमाल करता है और सोचता है कि अगर ये अर्थलिंग्स जो है माजिन बू जैसे बंदे को हरा सकते हैं तो मेरे को तो हरा ही सकते हैं, तो इनको छोटा बच्चा बना देते हैं। He's a joker after all। और वो इसमें सक्सेसफुल भी हो जाता है। तो फिर गोकू अपनी छोटी सी पार्टी को दाइमा वर्ल्ड लेके जाता है और वहां पर उसको हराता है। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो कैसे हराता है। उसके लिए तो देख लो यार, बिकॉज दाइमा वर्ल्ड भी एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ल्ड है। सो मैं इन 20 एपिसोड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट पार्ट वो होगा जिसमें गोकू और उसकी पार्टी है वो छोटे बच्चे बन जाते हैं और इंट्रोडक्शन होती है दाइमा वर्ल्ड की। सेकंड पार्ट के अंदर हम दाइमा वर्ल्ड को काफी ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। थर्ड इज द क्लाइमेक्स पार्ट, जहां पर गोकू जो है पावर अप हो जाता है और दाइमा किंग को हरा देता है। क्वाइट इंटरेस्टिंग टू वॉच। बट आई कि ये विलन ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी का सबसे डमेस्ट विलन रहा है, और उसके साथ साथ मैं ऐड करना चाहूंगा वीकेस्ट विलन भी। फर्स्टली, अगर वो किंग बना है तो सबसे पहले उसको उसके वर्ल्ड के एनिमीज को खत्म करना चाहिए। वो उनसे डर गया कि जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो कौन है। भाई अपना दाइमा वर्ल्ड सही कर ले, रोड बना ले, बिल्डिंग बना ले। अभी तो गद्दी पे बैठा भी नहीं था और खोने का डर आ गया। नो पॉलिटिशियन वाज हार्म्ड इन दिस। और सेकंड थिंग, थर्ड आई के अलावा उसके पास कोई पावर ही नहीं थी, और वो भी उसको तब मिली जब गोकू एंड पार्टी वहां पर पहुंची है। और भाई ढंग की विश कर लेता कोई यार, छोटे बना दो, कोई विश है क्या? लड़ तो सकता ही है फिर भी वो, या तो तुम उनकी मेमोरी वाइप कर सकते थे, लड़ भी ना पाए, लंगड़ा बना देते यार, कुछ तो कर देते, छोटा बना दो। जोकर। अदर देन दैट काफी न्यू कॉन्सेप्ट्स जो है वो ऐड हुए हैं ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी के अंदर, जैसे कि पॉइंटी ईयर्स वाले लोग आर फ्रॉम दाइमा वर्ल्ड। हमको ग्लिंट्स की बैक स्टोरीज के बारे में पता लगा, नामेक्स की बैक स्टोरी के बारे में पता लगा। ये चीजें मेरे को बहुत पसंद आई इसमें। पेसिंग का तो इसमें कोई इशू नहीं था, प्लस बैकग्राउंड म्यूजिक भी इसका काफी मस्त था एज ऑलवेज। टोई एनिमेशन। हाउ कैन आई फॉरगेट अबाउट ड्रैगन बॉल दाइमा's ओपनिंग क्रेडिट सीन, बिकॉज इट्स वर्थ मेंशनिंग। भाई इट्स टू गुड। वो इतना मेलोडियस है कि तुम्हारे माइंड के अंदर वो स्टक हो जाता है, और बैक ऑफ द माइंड पे ना तुम उसकी मेलोडी को मुंबल करते रहते हो। तो बहुत बढ़िया यार, और सीरियसली वन ऑफ माय फेवरेट थीम सॉन्ग बन चुका है। नाउ बैक टू द वीडियो। बट डीबीडी ने जहां एक्सेल करा वो है एनिमेशन। ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी का बहुत ध्यान रखा गया है। एग्जांपल के तौर पे किसी एनिमेशन में जब कोई बात कर रहा होता है तो उसका जो माउथ है वो मूव कर रहा होता है, और कभी कभी आई और आईब्रो की मूवमेंट हो जाती है। बट अगर इसके साथ साथ बॉडी मूवमेंट हो जाए तो वो थोड़ा और नेचुरल और सटल लगता है। बट हमारी आईज जो है इस चीज को नेग्लेक्ट कर देती है, बिकॉज हमारे लिए बहुत नॉर्मल है। अब जैसे मैं हिल रहा हूँ तो 3-4 मूवमेंट्स हो रही है, बट एनिमेशन के अंदर ये बहुत बड़ा रोल निभाता है। डीबीडी की एनिमेशन पर भी सिर्फ एक मूवमेंट नहीं हो रही है, साइमल्टेनियसली एक ही फ्रेम के अंदर काफी ज्यादा मूवमेंट्स हो रही है, सो विच इज अ गुड थिंग। एक छोटी सी वीडियो है ये वाली, मैंने देखी थी, इसका नीचे आपको लिंक दे दूंगा। इसमें बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि ड्रैगन बॉल दाइमा की एनिमेशन इतनी अच्छी क्यों लग रही है उनको। और अगर अब हम लास्ट एपिसोड की बात करें तो जोकर को हराने के लिए घटिया तरीका यूज करा गया है, विच यू नो इफ यू हैव वॉच्ड इट। इस बात से मैंने ये हिसाब लगाया कि उस विलन के इर्द गिर्द कुछ भी हो रहा है ना, वो बहुत घटिया ही है। चाहे वो विश मांगना हो गया, चाहे उसकी पावर्स हो गई, या फिर उसको हराने का तरीका हो गया, सब कुछ एकदम जैसे किसी इंटर्न ने लिख दिया
होता है ना, वो सीन था उसमें। वेजिटा के सुपर सेन 3 को ऐसे ही वेस्ट कर दिया यार, जस्ट लाइक वन पीस के अंदर जोरो की कॉन्करर हाकी को ऐसे ही वेस्ट कर दिया था। सो मेरे को ये चीज़ नहीं पसंद आती है किसी भी एनिमे के अंदर, और खासकर अगर वो बड़े एनिमे हो इन जैसे, तो डेफिनेटली नॉट। वेजिटा के साथ तो कुछ ज़्यादा ही नाइंसाफ़ी होती है यार। और अगर अब हम सुपर सेन पे आए ही हैं तो ये बता दो कि अब मेरे को नहीं पता कि भाई ये कैसे कनेक्ट करेंगे ड्रैगन बॉल दाइमा की एंडिंग को ड्रैगन बॉल सुपर के स्टार्टिंग से। आई डोंट नो। और कहीं तो मैंने सुना था कि इसका सेकंड सीजन आ रहा है, बट आई एम नॉट श्योर कि आएगा, बिकॉज दाइमा वर्ल्ड से वो चले गए हैं। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड। अगर आपको मैं इसका पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊं ना, तो मैं डेफिनेटली पसंद करूंगा इसको। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक था यार ये। एक तो गोकू को छोटा हुआ देखना, और ऊपर से वो पावर स्टिक जो यूज़ करता है उसके साथ मज़ा ही आया था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं दोबारा फिर कभी ऐसे देखूंगा इसको। अगर तुम एक ट्रू ड्रैगन बॉल फैन हो ना, तो तुमको तो ये देखना ही चाहिए। और अगर तुमने ड्रैगन बॉल देखा ही नहीं है ना, तो भी देख ही सकते हो। अगर आपने ड्रैगन बॉल दाइमा देख लिया है तो मेरे को कमेंट्स के अंदर बताओ कि आपको कैसा लगा, आपकी उसकी एंडिंग कैसी लगी, सुपर सेन 4 कैसा लगा, किसी और को देखना चाहिए नहीं चाहिए, आपका प्रॉपर रिव्यू क्या है, और आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 2 को लेके। ड्रैगन बॉल दाइमा से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हैं, उसके अंदर मैंने और भी काफी ज्यादा रिव्यूज डाले हुए हैं, और वीकली एनिमे न्यूज तो आते ही रहती है। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग द कम्युनिटी। बाय।